राम राम सा। राम 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 राम। कैसे हैं? बढ़िया। हैंगा ने राम ही राम। जोरदार ग्राम पंचायत नौ बढ़िया। जी बहुत बढ़िया है। और आज नव पंचायत में ये जो पंचायत भवन है इसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। बहुत ही भव्य निर्माण कराया है। यहाँ के सरपंच है जुक्ताराम जी बादू। बहुत अच्छा निर्माण किया और सामने आप देख सकते हैं फव्वारा भी बना और इसके सौंदर्य के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये ऐसे सरपंच है कि जिन्होंने पूरे मन से कि मुझे ये भवन का निर्माण करना है, मैं सरपंच बनाऊं, क्योंकि ये पंचायत नई बनी है और नए बनने के बाद ये पहले सरपंच है। तो इन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे यहाँ एक अच्छा निर्माण करवाना है। तो मैं सरपंच साहब को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इन्होंने बहुत मन से इस काम को किया है और किसी की ज़रूरत महसूस नहीं की इन्होंने। ये खुद सक्षम थे, क्योंकि पिछली सरकार में तो बहुत ज़्यादा इनको सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये सक्षम थे और उन्होंने अपनी हिम्मत के बूते पे ये सारा काम करवाया। फुहारे लगे हुए जैसे शहर में सर्कलों पर है और पौधारोपण जो किया है वो कि देखिए ये इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने निर्माण अच्छा कराया। सामने फव्वारा है और करीब 150 पौधे यहाँ लगाए हैं, जिसमें ड्रिप सिस्टम से जो कहते हैं ना बूंद बूंद सिंचाई, उसके तहत पूरी इन 150 पौधों को यहाँ पानी आएगा। तो इतना इन्होंने, इनका विजन था, एक इनका सपना था कि मेरी पंचायत ऐसा होनी चाहिए और आज इन्होंने अपना सपना पूरा किया। निर्माण पहले हुआ था, इन्होंने ये भी तय कर रखा था कि जब उद्घाटन कराएंगे तो बाप जी से करवाएंगे और जब इनकी बहन बन जाएगी विधायक तब कराएंगे। तो इनका वो सपना भी पूरा हुआ, जनता का आशीर्वाद रहा और इसीलिए संकल्प भी पूरा हुआ और इसलिए आज ये पंचायत का उद्घाटन किया। मैं देख रहा था मंच पर लगभग जिले भर के जनप्रतिनिधि थे। विकास में कोई भेदभाव नहीं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे सरपंच आए, दोनों पंचायत समिति से आए और इनफैक्ट पड़ोसी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी 2-3 थे। मैं कहती हूँ कि वाकई में बाड़मेर विधानसभा के सरपंचों ने शायद अभी आज़ादी की सांस ली है, क्योंकि इस कार्यक्रम में इतने सरपंचों का आना ये 2 बात दिखाता है कि एक तो सभी सरपंच बहुत प्रसन्न है नई सरकार से, और दूसरी बात है कि जो यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं उनसे भी प्रसन्न है और सभी यहाँ पर आए। तो मैं तो कहती हूँ बाकी सरपंचों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह का निर्माण कार्य कराएं। ईमानदारी से करे तो ऐसे बन सकते हैं भवन। मैं कह रही हूँ पिछले सरकार में सरपंच डरते थे कि विधायक से अगर विरोध किया तो हमारा क्या होगा, जबकि सरपंच को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरना है? अगर वो ईमानदारी से काम करे, सच्चे मन से काम करे, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किया ही है ना काम, पूरी पंचायत का निर्माण करके दिखाया है। बस आप मेहनत, आप में संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हर चीज संभव है और वो संभव आज इन्होंने किया। और काफी अच्छा काम शहरी क्षेत्र में हो रहा है। ये नई सरकार और कलेक्टर के निजी प्रयास है या नगर परिषद तो पहले ही वही थी? देखिए ऐसा है कि सरकारें बनती रहती है, बदलती रहती हैं। सरकार का मुखिया कैसा है, जो जनप्रतिनिधि है वो कैसा है, उसी हिसाब से अधिकारी और सारे विभाग कार्य करते हैं। तो पिछली सरकारें थी, जो पिछले जनप्रतिनिधि थे, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, न उनका वो विजन था और इसीलिए वो परिस्थितियां वही थी। लेकिन जब नई सरकार आई है तो सभी का ये था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, स्वच्छ भारत का मिशन है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी और उसके बाद सभी नीचे तक, क्योंकि जब सरकार का मुखिया खुद स्वच्छता के अभियान को हाथ में लिए है तो वो मैसेज नीचे तक जाता है। और लगातार आपने देखा होगा कि एक पखवाड़ा शुरू हुआ था, उसमें स्वयं प्रभारी मंत्री भी आए थे और हम सब ने मिलकर उस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी वो धरातल पर सफल हो पाई, वो धरातल पर उतर पाई, क्योंकि जो सरकार बदली है तो इस सरकार बदलने के साथ ही जनप्रतिनिधि बदले और इन जनप्रतिनिधियों की सोच के हिसाब से ये अधिकारी काम कर रहे हैं। उनको पता है कि मोदी जी का मिशन है स्वच्छता का, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी का मिशन है, हम सबका मिशन स्वच्छता का है और धन्यवाद देती हूँ कि सारे अधिकारी, सारे विभाग उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो आज बाड़मेर की जो शहर की स्थिति सुधरी है, आप देखिए कि पहले ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती थी, आज वो भी बहुत कम हो गई है। सफाई, गंदगी रहती थी, वो बहुत समस्या का समाधान हो गया है।
तो ये फिर शो करता है कि हर चीज़ संभव है, लेकिन वो सोच होनी चाहिए और कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। वरना वही बाड़मेर है, वही नगर परिषद है, वही सड़कें हैं, वही नाले हैं, फिर भी सफाई हुई। क्यों हुई? क्योंकि करने की इच्छा शक्ति थी। तो हर चीज़ संभव है, बस मन में संकल्प होना चाहिए और तय होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ऐसी ग्राम पंचायत भी बन सकती है और शहर भी साफ सुथरा हो सकता मैं है। यही कह रही हूँ कि हर चीज़ संभव है। ये सरपंच साहब ने तय किया और इन्होंने ये पंचायत का भवन इतनी सुंदर जो अभी आसपास की पंचायत समिति में कहीं नहीं होगी। तो ये भी संभव इसीलिए हुआ कि इन्होंने संकल्प किया और ईमानदारी और मेहनत से काम किया, तो हर चीज़ संभव है। तो ये उदाहरण है हमारे सामने। अब दीपावली आ रही है आगे, क्या संदेश है दिवाली, जिलेवासियों के लिए? बिल्कुल दिवाली आ रही है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। सबको कहूँगी कि स्वच्छता का विशेष तौर से उस दिन भी ध्यान रखें। अपने घरों को साफ रखें, अपने आसपास की जगह को साफ रखें, अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें और जिसको कहते हैं सुंदर सी रंगोली बनाएं। और पटाखे हैं तो वो पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उससे कचरा भी होगा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो कम से कम पटाखे छोड़ें और जो लाइटें होती है वो बिजली की लाइटें नहीं लगा के अगर दिए करते हैं तो मैं मानती हूँ, क्योंकि पारंपरिक रूप से तो अपन दिए ही इस्तेमाल करते थे ये हमारा और दिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है और मैं मानती हूँ कि वो दिए हमें फिर से इस्तेमाल करने चाहिए। उससे वातावरण भी, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है दिया करते हैं तो उससे इंसान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति, वो भी बढ़ती है। और दूसरा है कि जो दिया बनाने वाले कुम्हार है उनको रोजगार मिलता है। तो जो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वो भी एक उद्देश्य पूरा होता है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो सभी जिले वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मनाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें और पटाखे कम से कम छोड़ें और मिट्टी के जो दिए होते हैं उन दियों से रोशनी करें। महिलाओं की मातृशक्ति की बहुत ज्यादा संख्या है, अब कार्यक्रमों में आने लगी है। महिलाओं को भी जब उन्होंने अपनी बहन को ताकत दी है तो निश्चित रूप से वो यहाँ आती हैं और मन से आती हैं और ये सोच के आती है कि हम अपनी बहन को जो ताकत दी है तो हम अपनी बहन के साथ खड़े रहें। और वो हर कार्यक्रम में, इसीलिए उनकी संख्या ज़्यादा है क्योंकि वो उनका आत्मा से भाव जुड़ा हुआ है और उन्हीं की ताकत से मैं विधायक बनी। तो निश्चित रूप से मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज, क्योंकि बाड़मेर ज़िले के अंदर देखिए कि मेरे ख्याल से मैं दूसरी महिला हूँ। पहले आदरणीय मदन कौर जी थी जो विधायक बनी थी, उसके बाद कोई महिला इतने बड़े पद पे पहुंची नहीं है। वो जिले में है लेकिन मुख्यालय पर नहीं। जिले में मुख्यालय पे तो अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो जब मेरी बहनों को ये मौका मिलता है कि एक विधायक के पास हम जाएं, बात करें, तो इनके मन को, इनको मौका कब मिला? अभी तो बहुत अच्छी संख्या में आती हैं ये और मान सम्मान करती है, स्नेह करती है, बुजुर्ग है, महिलाएं, वो आशीर्वाद देती हैं। तो मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रमों में आने लगी। ऐसा आना भी ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं जागरूक भी होगी, सक्रिय भी होंगी, क्योंकि रिजर्वेशन है। मैं कई जगह देखती हूँ कि सरपंच बन जाती हैं लेकिन मीटिंग्स में नहीं जाती, बोलती नहीं है, जिला परिषद सदस्य बन जाती हैं, पंचायत समिति सदस्य, लेकिन काम जो प्रतिनिधि होता है वो ही कर रहा है। तो कम से कम ऐसे कार्यक्रम में आएंगे, मीटिंग्स में आएंगे तो वो भी सक्रियता से भाग ले पाएंगे और अपना सच में योगदान दे पाएंगे। तो मैं बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विधायक के रूप में, नारी शक्ति के रूप में आप हैं और जिला कलेक्टर प्रशासनिक सबसे बड़े पद पर है। बाड़मेर में महिलाओं की अब धाक है, अब उम्मीद करें कि बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा। निश्चित रूप से देखिए, मातृशक्ति में ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि वो बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत सक्रियता से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। जो महिलाएं हैं वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती है। ये शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को ही दी है। और अब जब जिला जो कलेक्टर महोदय हैं वो भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, तो हम महिला होने के कारण एक एडिशनल आ जाता है कि हम में बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक ईमानदारी का भाव, एक कर्मठता का भाव, एक निष्ठा का भाव, संकल्प का भाव, ये सब स्वतः ही महिला होने के नाते हम में आते हैं। तो निश्चित रूप से अब हम प्रयास यही करेंगे कि जो पिछले टाइम में जिस तरीके की कुछ घटनाएं बाड़मेर में हो रही है, बहुत अफसोसजनक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो
चीज़ें संभलने में, सुधारने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि बाड़मेर में न्याय स्थापित कर पाए, शांति स्थापित कर पाए और अच्छा काम कर पाए।